अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मुझे आप लोगों से आज एक बहुत अहम और ज़रूरी बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इसे जितना मुमकिन हो सके, जितना पॉसिबल हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का एक अब सिलसिला शुरू हो चुका है। आए दिन कोई ना कोई इस्लाम का दुश्मन और पैगंबर अलैहिस्सलाम का दुश्मन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, या कोई मवाद बनाता है, कोई कंटेंट बनाता है, कोई इमेज बनाता है, या कोई फिल्म, कोई वीडियो बनाता है और नीचे ये लिख देता है कि इसे लानत भेजकर आगे 10 लोगों को शेयर करें। मुझे ये बोलना है, ये कहना है कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और सहाबा इकराम के ज़माने में भी क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ नहीं हुई? उस ज़माने के जो शुअरा थे, जो शायर थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों वाले अशार लिखा करते थे और बहुत सारे अशार उन्होंने लिखे, लेकिन वो हम तक नहीं पहुँचे क्योंकि सहाबा ने ना वो अशार को याद किया, ना उसको महफूज किया और ना उसे आगे शेयर किया। इसलिए वो अशार, वो कंटेंट, वो मवाद वहीं पर फना हो गया, वहीं पर ख़त्म हो गया, हम तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन आज कोई इस्लाम की दुश्मनी में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में जब कोई मवाद बनाता है या कोई कंटेंट बनाता है, कोई इमेज, कोई फोटो या फिर कोई पोस्ट बनाता है, तो नीचे लिख देता है कि इस लानती पर लानत भेजकर इसे आगे शेयर करें। अब उस इस्लाम के दुश्मन का और उस पैगंबर अलैहिस्सलाम के दुश्मन का काम खत्म हो जाता है। अब यहां से मुसलमानों का काम शुरू हो जाता है। वो लानत भेज भेज कर आगे हजारों लोगों को शेयर करते हैं और वो कंटेंट पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइज हो जाती है, उसकी तशहीर हो जाती है और पूरे मुसलमानों में एक इश्तियाल पैदा हो जाता है और फिर तरह तरह के हंगामे होते हैं और फिर इस तरह की कुछ काम हो जाते हैं जिससे इस्लाम की ही बदनामी होती है और इससे मुसलमानों को ही नुकसान होता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब भी ऐसा कोई मवाद, ऐसा कोई कंटेंट, ऐसी कोई इमेज, ऐसी कोई पोस्ट, ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई फिल्म हम तक पहुंचे जिसमें पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई हो, तो हमारा काम यह है कि उसे बिना देखे, अगर पॉसिबल है तो बिना देखे उसे वहीं पर डिलीट कर दे, या बिना देखे तो नहीं जमेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। अगर देखकर उसे फौरन वहीं पर डिलीट कर दे, हाइड कर दे, उसे आगे बिल्कुल शेयर ना करे। क्योंकि देखो, जो लानती है उन्हें मजीद लानत भेजकर उसे क्या फर्क पड़ने वाला? वो तो लानती है ही। उसे और लानत भेजकर और लानत भेजने के चक्कर में और हमारी बेवकूफ़ी की वजह से उसका जो कंटेंट है वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, उसकी एडवर्टाइज हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी रोकथाम के लिए ये भी एक तरीका हो सकता है। यही एक तरीका नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है कि इस तरह के जो पोस्ट होते हैं, अगर हम उसे शेयर ना करें, उसे आगे ना बढ़ाए, तो हो सकता है कि जो इस्लाम के दुश्मन है, जो पैगंबर अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, उनका जो मिशन है या उनका जो सियासी मफाद होता है वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जब भी आइंदा से जब भी ऐसा कोई कंटेंट हम तक पहुंचे तो उसे आगे बिल्कुल शेयर ना करे, उसी वक्त डिलीट कर दे। अपने अच्छे दोस्त को भी वो न बताए, फौरन डिलीट कर दे। तो इंशाअल्लाह ये जो साजिशें हो रही है इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पैगंबर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही है वो नाकाम हो जाएगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरे जो बोलने का मकसद है वो आप लोग समझ गए होंगे और आगे से आप लोग
या हम सब ये इरादा करें कि ऐसा जब भी हमारे साथ में ऐसी पोस्ट हमारे पास आ जाएंगी तो हम उसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कंटेंट हमेशा मुसलमानों के ही ज़्यादा पेज पर नज़र आता है, उनके व्हाट्सएप पर नज़र आता है, उनके स्टेटस पर नज़र आता है, जिससे इसके और इश्तिहार हो जाता है, एडवर्टाइज हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला। और हाँ, कोई भी काम हमें अगर रहनुमाई लेनी है तो वो सहाबा इकराम से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही लेनी है। तो हमें यही सबक वहाँ से मिलता है कि सहाबा ने कभी ऐसा कंटेंट ना आगे शेयर किया, ना उसकी हिफाजत की, ना उसे संभाल के रखा, इसलिए वो अशार हम तक पहुँचे ही नहीं। हमें भी वही काम करना है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम किसी एक सितारे की रोशनी में भी चलोगे तो तुम कामयाब हो जाएंगे। तो सहाबा का ये मामूल था, जो गुस्ताखियाँ होती थी या जो अशार लिखे जाते थे या जो कंटेंट मवाद उस वक्त बनता था उसे बिल्कुल वो हिफाजत नहीं करते थे और शेयर नहीं करते थे। हमें भी वही काम करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।